chapter is what? Accounting for hire purchase. What beta? Accounting for hire purchase. So hire purchase is what? Simple funda. Hire purchase means purchase on installment, means installment basis, right? Purchase on installment basis, right? So installment पे purchase करना, that is what? Hire purchase. ठीक है? So ये governed by what? Hire Purchase Act 1972 है बेटा, याद रखना जो इसका लॉ है, right? Governed by what? Hire Purchase Act 1972. So hire purchase में होता क्या बेटा? जो भी costly items है, costly items like vehicles, machinery, ये सब क्या होता है बेटा? Hire purchase पे क्या करते हैं लोग? बेचते हैं. अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, एक ही साथ अमाउंट नहीं दे सकते, तो आप इंस्टॉलमेंट पे खरीद लो. समझे कि नहीं? अभी 10 लाख का मशीन है आपके पास, अगर 10 लाख रुपीस अभी इमीडिएटली नहीं है, अगर इमीडिएटली पे करोगे तो वो मशीन आपको 10 लाख में मिल जाएगी, बट आपके पास इमीडिएटली 10 लाख रुपीस नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो आप क्या करोगे? इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकते हो उसको. हायर परचेज बेसिस पे आप उसको परचेज कर सकते हो. तो हायर परचेज बेसिस में क्या होगा? इनिशियली आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा. समझो इनिशियली आपने कितना दे दिया? 2 लाख रुपीस. कितना दे दिया बेटा? 2 लाख रुपीस आपने इनिशियली दे दिया. तो जो रिमेनिंग 8 लाख होगा, रिमेनिंग 8 लाख, उसका आप इंस्टॉलमेंट बना लो. उसका इंस्टॉलमेंट भरना इजीली, आराम से, 4 साल 5 साल जो भी है, जो भी टाइम पीरियड मिलेगा. ठीक है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो आपको वो 10 लाख की मशीनरी मिल गई ना बेटा. 2 लाख रुपया दिया, 10 लाख की मशीनरी मिल गई. बिजनेस करो, अपना बिजनेस करो, कमाओ, और वो पैसा पेमेंट करते रहो. जो इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट करते रहो. समझे कि नहीं? सो हमेशा याद रखना, कॉस्टली आइटम्स लाइक व्हीकल्स हो गया, मशीनरी हो गया, और अदर फिक्स्ड असेट्स है, मे बी सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस, दैट इज इंस्टॉलमेंट बेसिस, राइट? सो यहाँ पॉइंट दिया है, देखो बेटा. इन केस ऑफ हायर परचेज द बायर पेज फॉर एन आर्टिकल इन पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स. इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, बट बिकम्स द ओनर ऑफ द आर्टिकल ओनली आफ्टर द फाइनल इंस्टॉलमेंट इज पेड. हाँ, और एक याद रखना, अभी समझो आपने मशीनरी परचेज किया हायर परचेज बेसिस पे, तो आपने 10 लाख के मशीनरी के लिए स्टार्टिंग में कितना पे किया? इनिशियली 2 लाख रुपीस आपने कितना पे किया है? ये 2 लाख. तो इनिशियल जो पेमेंट होता है, इनिशियल पेमेंट, दैट इज व्हाट नोन एज डाउन पेमेंट. याद रखना, इनिशियल जो पेमेंट किया वो क्या हो गया? आपका डाउन पेमेंट हो गया. ठीक है? तो इतना डाउन पेमेंट देके आपने मशीनरी का पोजीशन ले लिया, राइट? अब वो मशीन आप यूज कर सकते हो, उससे बिजनेस कर सकते हो, राइट? सो 10 लाख की मशीन थी, बट 2 लाख में आपको मिल गई. आपको पोजीशन मिल गया, उसका पोजीशन. ओनरशिप नहीं मिला. ओनरशिप कभी मिलेगा? जब तक आप फाइनल इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे, टिल देन ओनरशिप आपको नहीं मिलेगा. फाइनल इंस्टॉलमेंट जब पे हो जाएगा, जो भी फाइनल इंस्टॉलमेंट रहेगा, वो पेमेंट होने के बाद ही आपको ओनरशिप मिलेगा. समझा? जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं पे होता, समझो फाइनल इंस्टॉलमेंट आप 5 साल के बाद का डेट है, 5th ईयर के लास्ट में आपका फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड होगा, तो 5th ईयर के बाद ही आपको ओनरशिप मिलेगा, तभी आपको ओनरशिप मिलेगा. उसके पहले जब तक आपका फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड नहीं होगा, आपके पोजीशन में है वो, आप यूज कर सकते. ठीक है? बट ओनरशिप नहीं मिलेगा. इसका मतलब क्या? आपने कोई भी पेमेंट का अगर डिफॉल्ट किया, इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट किया, पेमेंट नहीं किया टाइम पे, तो जो भी है सेलर, वो अपना मशीन उठा के लेके जाएगा, खत्म. मशीन लेके जाएगा वापस, बस खत्म, फिनिश. फिर बैठे रहना ऐसे बिना मशीन के. बराबर है कि नहीं? सो वही चीज है कि जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा बेटा, तब तक सामने वाला मतलब बायर जो है वो ओनर नहीं होता, उस आर्टिकल का ओनर नहीं बनेगा. ठीक है? उस मशीन का ओनर नहीं होगा. वही चीज है. तो वही बोल रहा है ना कि टिल द फाइनल इंस्टॉलमेंट इज पेड द सेलर रिमेन्स द ओनर ऑफ द आर्टिकल. मतलब एक ही बात है, घुमा के वही दिया कि जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होगा, तब तक बायर जो है, जिसने वो मशीन हायर परचेज पे क्या किया है, खरीदा है हायर परचेज बेसिस पे, इंस्टॉलमेंट पे, वो ओनर नहीं होगा. कब तक ओनर नहीं होगा? जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड नहीं होता. ठीक है? इसका मतलब ओनर कौन रहेगा? उसका सेलर. सेलर ने बेचा है ना इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, हायर परचेज बेसिस पे. तो जब तक बायर पूरा पेमेंट नहीं करेगा, तब तक उसका ओनर कौन है? सेलर ही है, जो बेचने वाला पार्टी है, वही उसका ओनर है. एक बार फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड हो गया तो सेलर ओनरशिप राइट ट्रांसफर कर देगा बायर, खत्म. बराबर है? लेकिन जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड नहीं होगा,
जो बायर है वो ओनर नहीं बने। हाँ, यूज कर रहा है, वो मशीन यूज कर रहा है, ठीक है, मशीन यूज कर रहा है, मशीन से बिजनेस कर रहा है, दैट्स वो उसका कंटिन्यूड रहेगा, लेकिन ओनर कभी बनेगा जब फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड होगा तभी, ठीक है। तो वही दिया है देखो, हाउएवर द बायर गेट्स द पोजीशन, बायर को पोजीशन मिल जाएगा, डाउन पेमेंट पे किया ना, उसको पोजीशन मिल गया, बराबर है, पोजीशन मिल गया। तो कार खरीदनी है, कार खरीदना है, 15 लाख की कार है या 10 लाख की कार है, 10 लाख की कार है, आपके पास इमीडिएटली 10 लाख नहीं है, 1 लाख या 2 लाख डाउन पेमेंट कर दो, कार मिल गई, यूज करो, बराबर है, यूज करो अपना, राइट। सो वही बोल रहा है कि हाउएवर द बायर गेट्स द पोजीशन ऑफ द आर्टिकल इमीडिएटली एंड कैन स्टार्ट यूजिंग इट, बस, और वो यूज करना स्टार्ट कर सकता है, फिर कार अपना यूज करो, जो भी है बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस, जो भी यूज करना है यूज करो, खत्म, आपको पोजीशन तो मिल गया ना, यूज करो, और टाइम टाइम पे इंस्टॉलमेंट भरते रहो, फिर फाइनल इंस्टॉलमेंट के बाद आप उस कार के ओनर भी हो जाओगे। और अगर 1 साल यूज किया, इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं भरा, तो कार उठा के लेके जाएंगे, फिर खत्म, बराबर। सो वही बोल रहा है कि हाउएवर द बायर गेट्स द पोजीशन ऑफ द आर्टिकल इमीडिएटली एंड कैन स्टार्ट यूजिंग, चाहे मशीन हो चाहे कार हो, जो भी है, बायर ने खरीद लिया ना, डाउन पेमेंट दे दिया, उसके पोजीशन में आ गया, और वो यूज करना स्टार्ट कर देगा, खत्म, तुरंत यूज करना स्टार्ट कर देगा, दैट्स इट। बट ओनर कब तक नहीं बनेगा, जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड नहीं होता, याद रखो। फिर उसके बाद क्या बोलता है बेटा, ऑल्सो द बायर हैज टू पे इंटरेस्ट। अब कॉमन सी बात है ना, अभी 10 लाख का मशीनरी था, उसमें से आपने डाउन पेमेंट दिया सिर्फ कितना, 2 लाख, तो रिमेनिंग कितना हो गया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 8 लाख, दिस इज व्हाट आउटस्टैंडिंग बैलेंस। 10 लाख की मशीनरी, अब 2 लाख देके 2 लाख रुपीज आपने डाउन पेमेंट किया और यूज कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, रिमेनिंग कितना है, 8 लाख तो आपने अभी दिया ही नहीं, वो आप इन फ्यूचर दोगे इंस्टॉलमेंट पे। तो बेटा अगर ये एक्चुअली देखा जाए तो क्या हो गया, डीले पेमेंट हो गया ना। फिर इनिशियली 10 लाख का मशीन का प्राइस है, आपने 10 लाख नहीं दिया, आपने सिर्फ 2 लाख दिया, उसके बाद आप लेट पेमेंट कर रहे हो, मतलब डीले कर रहे हो पेमेंट का, आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हो। तो बेटा अगर पेमेंट डिले करेगा तो उसके लिए इंटरेस्ट लगता है, क्या लगता है, इंटरेस्ट। तो ये 8 लाख के ऊपर क्या चार्ज होगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा ना बेटा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट्स इट। तो इंटरेस्ट वो इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे आपका पूरा जो भी है सब कैलकुलेट होते जाएगा, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया, द बायर जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, जितना भी अमाउंट बाकी है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सो द बायर हैज टू पे इंटरेस्ट इन एडिशन टू द परचेज प्राइस ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है ना, लेट पेमेंट कर रहा है ना यार, बराबर है, लेट पेमेंट कर रहा है, समझा कि नहीं। अगर इमीडिएटली खरीद लिया होता, 10 लाख दे दिया होता, तो हायर परचेज आता ही नहीं, इंस्टॉलमेंट आता ही नहीं, इंटरेस्ट भी लगता, इंटरेस्ट लगता क्या, नहीं लगता, क्योंकि लेट पेमेंट कुछ है ही नहीं। बट इधर तो इनिशियली सिर्फ 2 लाख रुपया दिया ना, तो 2 लाख रुपया दिया वो डाउन पेमेंट, इसके ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो पेमेंट कर दिया उसने 2 लाख रुपया। बचा 8 लाख रुपीज, वो अब लेट पेमेंट करेगा, डिले करेगा, इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है, मतलब डिले कर रहा है, ठीक है। सो उसके ऊपर उसको क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, दैट्स इट। सो जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा, अभी 8 लाख बाकी, तो 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। नेक्स्ट ईयर समझो 7 लाख बाकी रह गया, तो 7 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, मतलब जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज, सिंपल। और क्या बोला मैंने, अगर बायर फेल होता है टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, अगर बायर ने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भरा टाइम पे, तो सेलर के पास पावर है, वो अपना आर्टिकल रीपोजेस कर सकता है, मतलब ले लेगा, वापस ले लेगा, बोलेगा टाइम पे भरा नहीं इंस्टॉलमेंट, ठीक है चलो अब अपना आर्टिकल लेके जा रहे हैं, दैट्स इट। सो इफ द बायर फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, द सेलर कैन टेक अवे, रीपोजेस द आर्टिकल, सेलर के पास है वो अधिकार है उसके पास, समझा कि नहीं, वो लेके जाएगा टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं भरेगा तो, गॉट इट, याद रखना, मालूम पड़ा कि नहीं। उसके बाद एक पॉइंट है हायर परचेज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट सिंपल है, देखो हायर परचेज मतलब बायर और सेलर के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है, अब भाई इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहा है, डाउन पेमेंट दे रहा है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उस पर कितना % इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्या पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट है, सब कुछ डिसाइड होगा ना बेटा, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा ना, है कि नहीं। ऐसे खाली बोलने से थोड़ी डिसाइड होता है, राइट। बोलने का तो बात कल को चेंज हो गया था, तो उसका पूरा एक एग्रीमेंट बनता है, रिटन एग्रीमेंट, कि इतना इतना % आपको इंटरेस्ट है, ये % इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर, राइट है, इतना पीरियड ऑफ
आपको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इतने हैं, सब वो सब स्टार्टिंग में बने एग्रीमेंट, डाउन पेमेंट आपने इतना पे किया है। सो बायर और सेलर के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट बनता है दैट इज व्हाट हायर परचेज एग्रीमेंट, सिंपल, राइट। सो याद रखना हायर परचेज एग्रीमेंट क्या है बेटा, देखो सबसे पहले हायर परचेज बायर और सेलर में, बायर और सेलर को क्या बोलते हैं, याद रखना हायर परचेज में बायर और सेलर को बोलते हैं क्या, तो देखो द पर्सन हु एक्वायर्स एन आर्टिकल, मतलब बायर, ये कौन है, बायर, जो हायर परचेज पे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीदता है, एक्वायर करता है आर्टिकल, उस बंदे को बोलते हैं हम लोग हायर परचेजर। खरीद ही रहा है ना यार एक तरह से, तो एक्वायर कर रहा है, लेकिन ओनर कब बनेगा, जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड नहीं होगा तब तक वो ओनर नहीं बनेगा। सो याद रखना द पर्सन हु एक्वायर्स एन आर्टिकल अंडर हायर परचेज, उसको बोलते हैं हम हायर परचेजर। दैट पर्सन इज नोन एज व्हाट, हायर परचेजर, मतलब बायर को हम बोलते हैं हायर परचेजर और उसको बोलते हैं हम हायरर। याद रखना ये वर्ड यूज होगा आपको प्रैक्टिकल, ठीक है। सो द पर्सन हु एक्वायर्स एन आर्टिकल अंडर हायर परचेज इज नोन एज व्हाट, हायर परचेजर और हायरर, ठीक है। तो बायर को हम बोलते हैं हायर परचेजर और हायरर, और जो सेलर है, सेलर द पर्सन हु गिव्स हिज आर्टिकल, मतलब जो सेल करेगा आर्टिकल ऑन हायर परचेज बेसिस पे, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जो बंदा सेल कर रहा है, उस बंदे को आप बोलोगे वेंडर। नॉर्मल सी बात है, सेल कर रहा है तो वेंडर ही होगा, ठीक है, या हायर वेंडर, ठीक है, और हायर वेंडर। तो याद रखना जो बायर है उसको क्या बोलेंगे, हायर परचेजर और हायरर, और जो सेलर है दैट पर्सन इज नोन एज व्हाट, वेंडर और हायर वेंडर, ओके। और दोनों के बीच में हायरर एंड द वेंडर, दोनों के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट बनेगा बेटा, रिटन एग्रीमेंट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बेसिस है, हायर परचेज बेसिस है, सब डिसाइड होना चाहिए, म्यूचुअली एग्रीड होना चाहिए सब कुछ, क्या परसेंटेज है, कितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आएगा, एवरीथिंग। सो उसके लिए एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में। द हायरर एंड द वेंडर एंटर इनटू अ रिटन एग्रीमेंट, और वही रिटन एग्रीमेंट होता है आपका हायर परचेज एग्रीमेंट। याद रखना, ठीक है। सो ये बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक नॉलेज था बेटा हायर परचेज का, तो ये माइंड में रखना। इसके बाद हम लोग क्या क्या कंसेप्ट यूज होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इट्स फॉर्मूला, वो फॉर्मूला भी देखेंगे, उसमें कैश प्राइस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, हायर परचेज प्राइस क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी अपना सिर्फ कंसेप्ट मेन याद रखना, ठीक है। उसके बाद आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये कंसेप्ट सब लोग रिवाइज करके रखना, ओके।